मन सा प्रेम। जय जीव। आदि मुनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। वास्तव में मनुष्य वही अविनाशी ईश्वर है और इसके ऊपर मृत्यु का अधिकार कभी नहीं हो सकता। मनुष्य को यदि अपने स्वरूप का सच्चा ज्ञान हो जाए तो वह ईश्वर हो जाएगा, जो वास्तव में पहले भी रहा। और फिर यदि वह चाहे तो यह मृत्यु भी ना होगी, जिसका दूसरा नाम रूपांतर है। अज्ञान से मनुष्य अपने को मृत्यु के वश में समझता है, पर यह बात नहीं है। मृत्यु स्वयं मनुष्य के वश में है और यह तब तक नहीं आ सकती जब तक मनुष्य इसे स्वयं निमंत्रण ना दे। यदि ईश्वर मनुष्य से अलग भी मान लिया जाए तो दयालु ईश्वर कभी किसी के पास मृत्यु को नहीं भेज सकता। मृत्यु से डरने का स्वभाव पड़ गया है और मनुष्य अपने अज्ञान से इसे अपने से प्रबल मानता हुआ स्वयं बुला लेता है। मनुष्य जानता है कि मरना उसके लिए अवसंभावी है। यही अज्ञान और विश्वास मनुष्य को मारता है। अतः सच्चा ज्ञान अवश्य मनुष्य को छुड़ा सकता है। फिर यजुर्वेद के श्वेताश्वेत उपनिषद में कहा है, एषो देव विश्वकर्मा महात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्ट हृदय मनीषा मनसा अभिक्लुप्तः ज एतत् विदु अमृतास्ते भवन्ति। अर्थ, इस विश्व को बनाने वाला यह परमात्मा देव ईश्वर सब मनुष्यों के हृदय में विद्यमान है और ब्रह्मज्ञान तीक्ष्ण बुद्धि तथा शुद्ध मन से जाना जाता तथा प्रत्यक्ष होता है। अतः जो लोग इस हृदयस्थ देव अर्थात ईश्वर को इस तरह अपने से अभिन्न अपने में व अपने हृदय में देखते हैं, वह अमर हो जाते हैं। बहुत साफ कहा है कि ते वे अमृता अमर भवंती हो जाते हैं। किस तरह से मनुष्य ज्ञान द्वारा अपने को ईश्वर जानकर अपने भीतर ईश्वर को प्रत्यक्ष करके अमर हो जाता है, इसकी व्याख्या विस्तार के साथ इस मंत्र के ऊपर इसी उपनिषद के 15वां मंत्र की व्याख्या के साथ हो चुकी है और हमारे पाठक अभी पढ़ चुके हैं। इसीलिए फिर वही बात इस मंत्र के साथ दोहराने की आवश्यकता नहीं है। इसी यजुर्वेद के श्वेताश्वेत उपनिषद में फिर देखिए, एक हंस भुवन सस्य मध्ये स एवाग्नि सलिले सन्निविष्टः तमेव विदित्वा इति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। अर्थ, इस सारे संसार के मध्य में एक ही हंस रूप आत्मा सबका प्रकाश अग्नि रूप होकर वर्तमान है। अतः परमात्मा ही जीव रूप होकर संसार में प्रवेश कर गया है। ऐसा जानकर मनुष्य अपने को ब्रह्म समझता हुआ मृत्यु को दूर कर देता है। इसके सिवा मृत्यु को दूर करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमने भी इस पुस्तक में आरंभ से लेकर अंत तक इस मृत्यु को दूर करने के लिए किसी दूसरे रास्ते को ग्रहण नहीं किया है। जय जीव।